प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस चल रहा है। 4 प्रैक्टिस हमने करवा चुके हैं और ये 5वां प्रैक्टिस है। तो चलिए चलते हैं, 20 क्वेश्चनों को करवाते हैं डेली। एक प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने सब नीचे लिख दिया है। देखिए कब आए हैं, किस समय पूछा गया, डेट वाइज पूरा लिखा हुआ है। सभी लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखिए। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए दिया है 0.232323 करके दिया है और डॉट 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 इनफाइनाइट है। तो कह रहा है कि ये को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाए। यानी देखिए, इसको अगर हम लगाएं 0.23, इस पे बार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 23 के बाद संख्या रिपीट हो रही है, यानी 23 के बाद 23 23 23, 23 यानी दो अंकों की संख्या रिपीट कर रही है इनफाइनाइट बार। तो उसको हटा के इनफाइनाइट हमने बार लगा दिया। बार को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो ध्यान से देखिए। दशमलव हटा के हमने 23 लिख दिया, अपान किया। जितनी संख्याओं पर बार लिखा हो, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जितनी संख्याओं पर यानी जितने अंकों पर बार लगा हो उतनी बार 9 लिखते हैं। जितनी अंकों पर बार लगा होगा उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 बार 9 लिखेंगे भाई, 2 पर भी 3 पर भी लगा, तो 2 बार 9 लिख देंगे, बस हो जाएगा। तो यानी 23/99 आपका आंसर हो गया। ये 23/99। देखिए पहला ही आंसर आपका हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, अगले क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए ये जो 71 के बाद कामा लगा दिया गया है, कामा नहीं है, ये पूरा पूरा है 71624। यानी इसमें कह रहा है 7 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो जब किसी का भी स्थानीय मान कहे तो 7 लिखिए और उसके पहले यानी उसके आगे जितने अंक लिखे हैं उतनी बार 0 लिख दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4, यानी 70,000। 70,000 कहाँ पे है? ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है 70,000। तो ये आपका आंसर आ गया। यानी जिस अंक का कहे कि स्थानीय मान बताइए, उसको अंक लिखने के बाद उसके आगे यानी उसके इधर दाहिने तरफ जितने अंक लिखे गए हैं उतनी बार 0 कर दीजिए, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। अब देखिए अगला क्या होगा प्रश्न। तीसरा तीसरा प्रश्न दिया है 5 से विभाजित, 5 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं पूछ रहा है। अच्छा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 3 बार हम 9 लिख देते हैं। 5 से विभाज्य पूछ रहा है तो 5 से भाग दे दीजिए। जितनी भाग मिल जाएगा वो हमारा इसका आंसर। देखिए एक बार गया, यहाँ 5 4, फिर 9, 5 9 45 आ गया, फिर 4, फिर 9 आया, फिर 5 9 45। यानी यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 199। हमारा शेषफल से कोई मतलब नहीं। अभी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिखेंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्या देख लेते हैं कितना होगा। तो देखिए 4 आ गया, फिर 5 9 45, फिर देखिए 4 आया, फिर 5 9 45, है ना, फिर 4 आया, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 5 9 45, यानी शेषफल 4 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, यानी 1999। अब 1999, ये जो 199 है इसी को माइनस कर दें, चूंकि अंतर पूछ रहा है तो माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 0, ये 8, 1800 आ गया। तो 1800 कहाँ पे दिया गया है, तीसरे में। तो देखिए आंसर आपका बिल्कुल आ गया, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने क्या किया, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 से विभाजित वाली संख्या पूछ रहा है तो 199, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है तो 1999, और 1999 में 199 माइनस किया, 1800 आंसर आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करने के लिए कहा गया, यानी गुणा करना था। परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को, किसी एक अंक को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर जो है 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा? अच्छा देखिए, 9827। अगर आप कुछ मत लगाइए, ऐसे ही ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन दिया है
तो आप बिना लगाए आंसर बता सकते हैं। चूंकि 495 में ही कोई अंक गलत पढ़ा है, कह रहा इसी में से कौन गलत पढ़ा, 4 गलत पढ़ा कि 9 गलत पढ़ा कि 5 गलत पढ़ा। तो 4 9 5 में देखिए 4 ऑप्शन में ही नहीं, केवल 9 ही ऑप्शन में दिया है, 4 भी ऑप्शन में नहीं है, 5 भी ऑप्शन, 8 2 7 बाहर से दिया, इसका मतलब 9 आंसर हो गया। लेकिन हम करेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, हम उसको देखते हैं। देखिए आंसर कितना आया, 16,740। भाई इसके अलावा अगर 4 और 5 भी ऑप्शन में होता तो लगाना पड़ता कि नहीं, तो लगाएंगे कैसे उसको हम देख रहे हैं। 36 से गुणा करने के लिए, गुणा करने पर ये प्राप्त हुआ, यानी तो 36 से भाग दे दीजिए, है ना। अब देखिए कितनी बार, मान लीजिए 4 यहाँ 4 बार जाएगा, 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, 7 में 4 गए 3, 6 में 4 गए 2 और यहाँ पे देखिए 4 डालेंगे, है ना। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये लगभग 6 बार। तो देखिए 6 36 और 6 त्रिक 18, 18 2 20 21, 14 में 6 गए 8, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ पे देखिए, अब देखिए कितना, ये 180 है, यानी 5 बार जाएगा, 180 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 465, यानी यह 465 से गुणा किया था, किससे गुणा किया था, 465 से, यानी करना था 495 से, गल कर दिया 465 से, तो किस अंक को गलत पढ़ा, 9 को, वही है 9 को गलत पढ़ लिया, 9 को 6 पढ़ लिया, तो यही पूछ रहा है किसको गलत पढ़ा, 9। तो देखिए आपका आंसर 9 ही है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला क्यों प्रश्न क्या होने वाला है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 से 14 तक, 5 से 14 तक की सभी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के घनों का क्यूब का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, यानी इसका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, ऐसे चलते चलते प्लस 14 तक का क्यूब पूछ रहा है कि क्या होगा, इसी को पूछ रहा है। यानी जानते हैं 14 तक के क्यूब का निकाल लें, अगर हम 1 से 14 तक निकाल लें, फिर 1 से 4 तक का निकाल के माइनस कर लें, घनों का जो योगफल का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर होता है, n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो अब चलिए चलते हैं, देखते हैं, हम 1 से 14 तक का पहले निकालें, मान लो 1 से 14 तक निकालना है, तो 14 इंटू 15 भाई n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, माइनस किसका, चूंकि 1 से 14 तक का है, तो 5 से पूछा है, तो 1 से 4 तक मुझे माइनस करना है, यानी 4 तक का कैसे करेंगे, 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा 2, यानी 15 सत्ते 105 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब देखिए 105 का गुणा 105 में कर देंगे, 105 इंटू 105, तो क्या हो जाएगा 25 5, हाँ, और 5 पच्चे 25, 5 एक सही है। अब देखिए जीरो, अब यहाँ पे हम कर देंगे 5 0 1, 5 हो जाएगा, 1 मिनट, जीरो भी होगा ना, तो 5 0 1, 5 2 5 5 10 आपका हो जाएगा 1, यानी 11,025, 11 0 25 माइनस 100, 10 का स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 25 और 10 में से 1 गए 9, अच्छा यहाँ बचा 9, यहाँ बचा आपका 10, तो 10,925, 10,925 किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया है 10,925, आपने हल कर दिया, तो आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे 10,925 आंसर होगा। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 है के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 निकालना है। तो पहले तो कोई संख्या निकालना, यानी यक्ष निकालना है, यक्ष का कह रहा है 1/8, यक्ष माना एक संख्या है, का 1/4 यानी 1/4 का, यानी गुणा 300 है, कह रहा है 300 के बराबर है, यानी यक्ष की वैल्यू हो जाएगी 300 और 832, तो 32 का गुणा कर देंगे, उधर जाएगा 95 हो जाएगा, 32 का गुणा हो जाएगा। अब यक्ष का 1/5 कह रहा है, इसी का आपको 1/5 निकालना है, यानी 3, एक तो यक्ष की वैल्यू हो गई 300 इंटू 32 का 1/5, तो देखिए 5 36,
यानी 6 गुना 12 और 6 त्रिक 18 19, तो है ना 1920 आपका आंसर हो गया। ये 1920 आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं 1920 कहाँ पर दिया गया, चौथे ऑप्शन में। तो 1920 आपका मिल गया, आपका आंसर होगा 1920। तो अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया गया है, यदि चार संख्याओं में से दूसरी संख्या, चार संख्याओं में से कह रहा है दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी, तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी और चौथी संख्या तीसरी से 5 गुनी है और चारों संख्याओं का माध्य 1900 है, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, माध्य दिया गया है। अच्छा देखिए, पहली संख्या को 1 मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी, तो 1 का 3 गुना। अच्छा, तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, यानी 3 का 4 गुना, 3 चौक 12 हो जाएगा। अच्छा, चौथी संख्या देखिए, चौथी संख्या तीसरी संख्या से 5 गुनी, यानी 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो ये रेशियो हो गया 1 3 12 16। अब देखिए, माध्य, माध्य का मतलब एवरेज दिया गया है, चारों संख्याओं का माध्य यानी पूरी संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो 4 इंटू 1900 कर देंगे भाई। ये तो माध्य है ना 1900, तो अगर पूरी संख्या निकालेंगे तो 1900 इंटू 4 यानी 7600 हो जाएगा। यानी इनका योगफल जो है इन संख्याओं का, वो 7600 है। यानी देखिए 7600 है इन संख्याओं का योगफल, तो 12 3 15 16 और 60 76, 76 से भाग देके छोटी संख्या पूछ रहा है, तो जिसका पूछे उससे गुणा कर देंगे। एक छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या 1 है, तो यहाँ पर देखिए ये 100 हो जाएगा, 100 में 1 का गुना 100 ही होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 देखिए ये हमारा राइट आंसर है 100। तो आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आप लोग देखिए, संख्या ये दिया गया है, इसमें 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है। 8 का स्थानीय मान, अच्छा देखिए सभी लोग, 8 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान जो होगा 8 लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। और यहाँ पे कह रहा है 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिखा और 2 जीरो बढ़ा देंगे। अंतर पूछ रहा है, 0 0 10 में 4 गए 6 9 7, यानी 79,600, 79,600 तीसरे ऑप्शन में। देखिए तीसरा ऑप्शन हो गया 79,600। तो स्थानीय मान जब भी लिखना हो तो वो अंक लिखने के बाद उतना जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ भी वही किया और अंतर बता दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान प्रश्न था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दिया गया है, संख्याओं 1 से 100 के मध्य की संख्याओं के इकाई स्थान पर संख्या 3 कितनी बार आएगा, संख्या 3 कितनी बार आएगा इकाई के। देखिए एक चीज बताएं आपको, 1 से लेकर 99, 1 से लेकर 99 तक की बात अगर कोई कहे, 1 से लेकर, सभी लोग देखें समझा देते हैं आपको, ये मौखिक प्रश्न है लेकिन समझ लीजिए। 1 से 99 तक कोई संख्या इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर 10 10 बार आती है। इकाई के स्थान पर 10 बार और दहाई के स्थान पर भी 10 बार आएगी, 10 बार। और अगर कुल पूछा जाए कितनी बार आएगी कोई संख्या, तो 10 बार इकाई, 10 बार दहाई के स्थान पर, यानी 20 बार। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं तो इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ तो पर 3 कह रहा है, इकाई के स्थान पर संख्या 3 कितनी बार आएगी, तो इकाई के स्थान पर 10 बार आएगी। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई संख्या पूछे 10 ही बार आएगी। सी अभी करके भी दिखा देते हैं गिन करके आपको, लेकिन अभी समझ लीजिए 10 बार आएगी, बिना किए आप लगा दीजिए आंसर 10 बार। अगर यही पूछता कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगी, तो भी आंसर होता 10 बार। और अगर ये इकाई दहाई न दिया होता, पूछता कि 1 से 100 तक 3 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। केवल अगर 1 से, देखिए 100 तक कहा है ना, 99 तक जितना आएगा वही 100 में भी आएगा, क्योंकि 100 में 1 बढ़ा है, वो भी सैकड़े के स्थान पे बढ़ा है। तो यहाँ इकाई दहाई पूछे 1 से 100 तक, तो वही आएगा जो 99 तक आएगा। केवल अगर ये क्वेश्चन हो कि 1 से लेकर 100 तक संख्या 1 कुल कितनी बार आएगा, तो 20 बार इधर और 1 इसमें, तो 21 हो जाएगा। तो ये आप समझते रहिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम गिन करके आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप देखिए 3 की पूछ रहा है इकाई के स्थान पर, ना इकाई के स्थान पर 3,
3 के बाद 13, 13 के बाद सभी लोग देखें, 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 33 और 43, इसके बाद 53, 63, 73, 83, 93। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप गिनेंगे तब भी आएगा 10 ही बार। कितना आया? 10 बार। तो इसको समझ लीजिए, ऐसा कोई भी प्रश्न आया आपका आंसर 10 बार होगा, इकाई या दहाई पर पूछे तो। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? अब देखिए, अंक 2 पूछ रहा है कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, यानी दहाई। हमने अभी बताया चाहे इकाई पूछे चाहे दहाई, 10-10 बार आते हैं, तो आप बिना गिने आप लगा दीजिए 10 बार, 10 बार आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलिए चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 11, संख्या ये दिया गया है, इसमें 8 का स्थानिक मान पूछ रहा है। तो 8 का स्थानीय मान देखिए, 8 लिखेंगे, 5 लिखा है तो 0 बढ़ा देंगे, जितने अंक हों दाहिने तरफ उतने 0 बढ़ा दीजिए, यानी शुरू से। तो 80 हो गया, तो ये 80 आपका आ गया, स्थानीय मान 80 हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता बताएं। अब देखिए 5/3, यानी हम दो संख्या मान लेते हैं, यानी x मान लेते हैं, y। अच्छा, संख्या समझिए क्या माने, ये समझ लीजिए। जैसे 5/3 का क्या दिया गया है, 5/3 है तो 5:3 है। दोनों संख्याओं में जो अनुपात है वो 5 और 3 का है। तो एक संख्या मान लेते हैं 5x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x, और दोनों का गुणनफल कह रहा है 375। बस हो गए। तो 5×3 = 15, 15x² 375 है। हल कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी x² बराबर 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अच्छा, छोटी संख्या कह रहा है, तो छोटी संख्या कौन है? 3x। तो भाई छोटी संख्या 3x है, तो 3 इंटू 15 5 है, तो 3 इंटू 5 कर दीजिए, तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो छोटी संख्या हो जाएगी 15, यहाँ पे आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 5 में 5 का गुणा करते 25 हो जाता, यानी छोटी संख्या 15 होगी, बड़ी संख्या 25, तो छोटी संख्या पूछा है 15। तो आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? ये नहीं पूछा है कि इकाई के स्थान पे कितनी बार, दहाई के स्थान पर कितनी बार। ये पूछा है कुल 5 कितनी बार आएगा, यानी बीच में आए, मतलब कि चाहे इकाई है चाहे दहाई। तो आप जानते हैं इकाई के स्थान पर संख्या 5 कितनी बार? 10 बार। दहाई पर भी 10 बार। टोटल कितनी? 20 बार। तो 20 लगा दीजिए, बिना कुछ किए आप 20 लगाइए। यहाँ बिना आपको हल किए 20 आप लगा दें। 10 दहाई के स्थान पर, 10 इकाई के स्थान पर, यानी कुल 20 बार। तो चलिए ये भी हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि दो अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो दो अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी दो अंकों का योगफल 9 होगा। ऑप्शन सही चेक कर लीजिए आराम से। 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9 7 2 चार, चारों में 9 है, लेकिन अंतर देखिए, इकाई के अंक का अंतर, यानी दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर, दहाई से 1 कम है इकाई का। तो देखिए 4 है, 1 ये ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, तो ये नहीं है। ये तो 3 कम हो जाएगा, ये कम होगा, 1 कम है, यही तो है, 1 कम है, तो यही एक आपका आंसर हो गया। दोनों का 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 से 1 कम है 4, तो 4 हो गया। तो देखिए आंसर आपका 54। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर तो देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या आराम से निकाल लीजिए, 200 हैं। कह रहा है लड़के कितने हैं? 3/10, तो 3/10 यानी कितने हैं? 60 लड़के हैं। भाई लड़के कितने हैं? 60। तो लड़कियां निकालना है, लड़कियां टोटल 200 में से 60 माइनस कर दीजिए, 140 लड़कियां हो जाएंगी। ये लड़के हैं, लड़कियां लड़कियां हो जाएंगी, 140 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका हो जाएगा 140
लड़कियां। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न सरल आते हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा बहुत कठिन नहीं आते, बस आपको अभ्यास करने की जरूरत है, वहां पे क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। आरआरबी का क्वेश्चन जितना हम करवा रहे हैं वही क्वेश्चन आप कर लीजिए, एक भी प्रश्न जाएगा नहीं। चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। संख्या इतने में 8 का स्थानीय मान पूछा। अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी करवाया हूं, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, यही होगा। देखिए 8 और ये 0 हो जाएगा, नहीं 80 हो जाएगा, ये करवाया हूं अभी, गलती से रिपीट हो गया होगा। तो चलिए चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते हैं, 27 में से 18 जीते हैं। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। आप बताइए, जैसे आपका जब कोई टेस्ट होता था, परीक्षाएं विद्यालय में होते हैं, तो जैसे 50 नंबर का कोई प्रश्न है, उसमें आपने मान लीजिए 45 नंबर पाया, तो कैसे मिलते थे? 45/50 ऐसे ही अंक मिलते थे ना, कि 45 आपने प्राप्त किया है कितने में? 50 में। वही वही पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। अब आप इसमें भी वही है, यानी 18 जीता है भाई। 27 मैच में 18 अगर जीत गया तो हारा कितना? यानी 9 हार गए। हार गया कितने? हार गए 9 मैच। यानी अब देखिए, यही 9 हारा है कितने में? 27 में, यही तो पूछ रहा है। तो 9 त्रिक 27, 1/3, 1 में 3 का भाग देंगे, 0.333 आएगा। यही पूछ रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर आप समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम हो। 60 से कितना कम हो? 6, यानी 54 हो। और 54 का मतलब 6 गुना कह रहा है ये है, तो 6 9 54, यानी 9 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 9 का 6 गुना, 6 गुना कितना हो जाएगा? 54। आप बताइए 6 गुना 54, ये जो 54 है यह 60 से 6 कम है कि नहीं? 60 से 6 कम है, यानी यही होगा। तो आपका 9 आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में से 12 मैच हार गया। अब इस बार जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में बतानी है। तो अच्छा बताइए, 18 मैचों में 12 अगर मैच हार गया, 18 में से 12 हार गया तो 6 जीता। और यही जीते गए मतलब 6 कितने में जीता है? 18 मैच में 6 जीता है। तो 6 6 त्रिक 18। अच्छा यहाँ भी 1/3, यानी 0.333 यही आएगा। तो आपका आंसर यही हो गया डी। भाई 1 में 3 का भाग देंगे, 0.333 जाता ही रहेगा, तो आप 0.333 कर सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 60/10 विद्यार्थी, 60/10 भाग विद्यार्थी लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या, यानी 200 में जो बॉयज हैं वो 200 में कुल कितने हैं? 60/10। तो देखिए कितने हैं? 140। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? यानी 200 माइनस 140 बराबर 60। तो आसान क्वेश्चन ये 60 हो गया, यानी लड़कियां 60 ही होंगी। तो आपने देख लिया, ये 20 क्वेश्चन हो गए। देखिए प्रत्येक दिन मैं 20 क्वेश्चनों को कराता हूं, हर एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, उसमें 20 क्वेश्चन करवाता हूं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज इसलिए मैं बता चुका हूं कि आपका कमांड हो जाए पूरे चैप्टर पर। तो नंबर सिस्टम का मैंने करवा दिया। कल दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर होगा, तो सभी लोग बने रहिएगा, देखिएगा वह नया चैप्टर कौन सा होगा। कल करवाते हैं और कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।